आप देख रहे हैं डेंजर जोन, हमारा खास शो जहां हम आपको आगाह करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक से जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अलर्ट रहने की जरूरत है इन सभी स्टॉक से। अगर आप निवेशित हैं या फिर निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार फिर से विचार कर लीजिए। बताएंगे आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि आज कमजोर है नेगेटिव न्यूज फ्लो की वजह से। कुछ ऐसे शेयर्स ही बताएंगे जहां पर नतीजे क्वार्टर फोर में ही नहीं बल्कि कंसिस्टेंट कई क्वार्टर से कमजोर आ रहे हैं और आने वाले क्वार्टर्स भी थोड़े चैलेंजिंग हो सकते हैं, ताकि आप थोड़ा सा अलर्ट रहें नियर टर्म पर्सपेक्टिव में। और पेनी शेयर्स भी आपको बताएंगे जहां पर एक हमने खरीदारी तो देखी है लेकिन ना तो कंपनी के फाइनेंशियल्स ऐसे हैं ना फंडामेंटल्स ऐसे जो उस तेजी को सपोर्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं डेंजर जोन की। दोनों जानकार हमारे साथ मौजूद है, लेकिन सबसे पहले चलते हैं साक्षी के पास और आज के वीक स्टॉक्स जान लेते हैं। बताइए साक्षी, कौन से शेयर्स हैं? शुक्रिया दीपाली। शुरुआत में दो नाम लूंगी। यहाँ पर पहला नाम होगा KPIT टेक्नोलॉजीज का। मैनेजमेंट की तरफ से जो बयान आया है उसके बाद यहाँ पर शार्प डिप देखने को मिल रहा है। क्वार्टर वन के नतीजों की गाइडेंस उन्होंने घटाई है। उनका मानना है कि क्वार्टर वन में बिक्री में कहीं ना कहीं 4% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। खास तौर पर उनका मानना है कि ARP कारोबार जो है वहां पर दबाव की आशंका है, जिसकी वजह से नतीजों में ओवरऑल डिप देखने को मिल सकता है। और आप देखिए शेयर पर रिएक्शन अभी भी 22.5 रुपए के आसपास की कमजोरी इस शेयर पर देखने को मिल रही है। अगला शेयर जिसके बारे में मैं बात करूंगी यूनिटेक का है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिली है और देखा गया है सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को 5 करोड़ का हर्जाना देने को कहा है। 12 अगस्त तक 3 ग्राहकों को यह हर्जाना देना होगा और हर्जाना नहीं भरने पर उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि कड़ी कार्रवाई भी होगी कंपनी के खिलाफ। और यही नतीजा है जिसकी वजह से आज भी यहाँ पर इस शेयर पर वीकनेस देखने को मिल रही है। आज 5 शेयर्स में से पहले 2 नाम ये हैं। श्योर साक्षी, बट मुझे एक क्विक रिएक्शन, जैसे साक्षी ने KPIT टेक्नोलॉजीज का नाम लिया और यहाँ पे फंडामेंटली कंपनी ने गोइंग फॉरवर्ड अपने ग्रोथ आउटलुक को घटाया हुआ है यहाँ पे, बट 12.37% इज ऑलरेडी द स्टॉक इज डाउन। अगर हम 3 महीने का परफॉर्मेंस देखें 191 से स्लिप होकर इस स्टॉक ट्रेड कर रहा है एंड द लोएस्ट लेवल इन 3 मंथ इज 142। आपको क्या लगता है कि ये 142 के लेवल को क्रॉस करके फर्दर डाउनसाइड जा सकता है? नहीं मनोज, मुझे लगता है अभी टेक्निकल चार्ट स्टॉक के लिए पॉजिटिव बने हुए हैं, क्योंकि स्टॉक अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही अभी तक ट्रेड कर रहा है। नो डाउट स्टॉक में एक बड़ा खराब न्यूज़ आया और उसके चलते अच्छा डिप स्टॉक में देखने को मिला है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लेवल लोअर साइड में मुझे नज़र आ रहा है वो है 152 का। अगर स्टॉक 152 के नीचे क्लोजिंग देता है तो मुझे लगता है स्टॉक में करीब 140 और लोअर साइड में 130 तक के डाउन साइड भी स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन टेक्निकल चार्ट्स अभी पॉजिटिव बने हुए हैं। जी, तो ये स्टॉक्स बताए साक्षी ने जहां पर वीकनेस आज के सेशन में देखी गई है। KPIT टेक्नोलॉजीज अभी भी 22 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है। साक्षी, बाकी शेयर्स कौन से हैं आपके? दीपाली, अगला नाम होगा JP एसोसिएट्स का। हम काफ़ी बार बात कर चुके हैं कि इस पूरे ग्रुप पर डेट कंसर्न्स काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन आज यहाँ पर एक नेगेटिव खबर भी है। इनफैक्ट देखा जाए जो खबर है वो पॉजिटिव है, लेकिन डेट रिस्ट्रक्चरिंग की यहाँ पर खबरें आई हैं। ICICI बैंक जो है यहाँ पर कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग उसने शुरू कर दी है, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर एक डिप देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ह्यूज डेट है कंपनी के बुक्स पे 60,000 करोड़ से भी ज़्यादा का पूरे ग्रुप है। और देखा जाए प्लेज कंसर्न्स भी यहाँ पर हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आज भी यहाँ पर बिकवाली देखी जा रही है। अगला शेयर जिसके बारे में मैं बात करूंगी उसके बारे में हम काफी बार इस पूरे डेंजर जोन के स्पेस पर डिस्कस कर चुके हैं, वो है मंदाना इंडस्ट्रीज का। लगातार आज 10वां दिन है जब यहां पर एक लोअर सर्किट लगा है। कंपनी का जो रिटेल बिजनेस है बीइंग ह्यूमन के नाम से, उसकी डीमर्ज की खबरें आई थी, जिसके बाद लगातार 10 सेशंस में हमने लोअर सर्किट्स इस शेयर पर देखे हैं और 60-65% तक की भी वीकनेस देखी जा चुकी है बीते 10 दिनों में। अगला शेयर जो होगा वो है सेटको ऑटो का। देखा जाए तो कल यहाँ पर 8-9% तक का उछाल BSE के एक्सचेंज पर देखने को मिला था, क्योंकि NSE पर लिस्टिंग की खबरें थी और NSE पर लिस्ट होने के बाद आज दोनों ही एक्सचेंजेस पर यह शेयर वीक ट्रेड कर रहा है। श्योर साक्षी, बट मुझे जैसे साक्षी ने 3 स्टॉक्स का नाम मेंशन किया, JP एसोसिएट्स वन ऑफ द ऑब्वियस रीजन डेट को लेकर एक लार्जर कंसर्न्स बना हुआ है एंड और मंदाना इंडस्ट्रीज यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड देखने मिल रहा है एंड थर्ड स्टॉक was सेटको ऑटो। आपकी क्या राय है दोनों? इनफैक्ट 3 स्टॉक्स में से आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा वीक कौन सा स्टॉक है? देखिए, मैं मंदाना अगर की बात करूं तो मैं लगातार स्टॉक में लोअर सर्किट देखने को मिल रहे हैं और लोअर सर्किट के साथ ये कह पाना मुश्किल है स्टॉक में इस तरह के सर्किट और आगे कितने कंटिन्यू होंगे, लेकिन बस यही कहूँगा अगर किसी के पास पोजीशन है तो आप इमीडिएट एग्जिट कीजिए, डेली आप अप्लाई कीजिए, शायद किसी भी ट्रेडिंग सेशन में आपके स्टॉक एग्जिट हो जाएं। बट टेक्निकल चार्ट्स पर इन लेवल से कोई भी रिवर्सल्स के मंदाना स्टॉक्स में कोई भी रिवर्सल्स के इंडिकेशन नजर नहीं आ रहे। दूसरा काउंटर है JP एसोसिएट का। JP एसोसिएट में लोअर लेवल से जरूर कुछ
रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन इतना डीप करेक्शन इस स्टॉक में आया है, जब तक स्टॉक में करीब 14-15 रुपए तक की अपसाइड मूव नहीं आएगी, जब तक जो रिवर्सल्स हैं कहीं भी स्ट्रेंथ नहीं दिखाएंगे, मुझे लगता है हर हायर लेवल से स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो जेपी एसोसिएट को भी इमीडिएट एग्जिट करने की सलाह दूंगा। जी अविनाश, आप एक कमेंट्स भी लेना चाहूंगी मैं। एक तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज पर, जहां पर मैनेजमेंट ने क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 दोनों को ही लेकर ब्लीक आउटलुक जारी किया और कहा है कि जो सेल्स हैं उस पर दबाव दिख सकता है। और आईटी में हमने वैसे भी देखा है कि ऑलरेडी ब्रेक्जिट का हैंगओवर भी इन स्टॉक्स पर लूम कर रहा है, जो कि कल इस तरह की खबरें भी थी कि जो ऑर्डर्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं यूके में, वो डिले हो सकते हैं ब्रेक्जिट के बाद। तो एक तो केपीआईटी टेक्नोलॉजी 12.5% का जो रिएक्शन है, आप इसे कैसे देखते हैं? क्या अभी निवेशकों को दूर रहना चाहिए इस शेयर से कुछ समय के लिए? और दूसरा, यूनिटेक, जेपी एसोसिएट, जो ये हाई डेट कंपनीज हैं, ये बहुत बड़ी वेल्थ डिस्ट्रॉयर रही हैं बहुत सारे निवेशकों के लिए। यहाँ पर अभी क्या आउटलुक आप देना चाहेंगे? नहीं, पहली बात तो दीपाली, केपीआईटी ने जो गाइडेंस वार्निंग दिया है, मुझे लग रहा है कि इस क्वार्टर में शायद आईटी कंपनीज का जो ट्रेंड रहेगा वो काफ़ी वीक रहना चाहिए। इन्फोसिस के मैनेजमेंट ने भी काफ़ी महीनों पहले कहा था कि इनके लिए फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY17 काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा, मार्जिन्स प्रेशर में रहेंगे। केपीआईटी में मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट्स डेफिनेटली उम्मीद से काफ़ी ख़राब आ सकते हैं और इसमें शायद और थोड़ी गिरावट हो सकती है। पहले भी इस कंपनी ने गाइडेंस नेगेटिव दिया था, उसके बाद ऐसा ही नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिला था। तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म, कम से कम रिजल्ट्स आने के पहले मेरे ख्याल से जो भी इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टेड है उसको एक बार तो निकलना चाहिए। रही बात जयप्रकाश एसोसिएट्स और यूनिटेक की, तो मुझे लग रहा है कि ये पेनी स्टॉक्स बने हैं और मेरे ख्याल से जिस प्रकार की डेट इनकी बैलेंस शीट पे आज जो न्यूज़ फ्लो जेपी एसोसिएट्स का आया है अल्ट्राटेक की डील को लेके, अगर ये डील क्लियर नहीं होती तो मेरे ख्याल से जो भी डेट रिडक्शन का प्लान इनका प्रपोजल था वो वापस वही का वही रहेगा और मेरे ख्याल से ये काफ़ी नेगेटिव खबर है। तो दोनों ही स्टॉक से तुरंत मेरे ख्याल से निकलना चाहिए। ये ज़्यादातर ट्रेडिंग स्टॉक्स बने हैं, इसमें कोई फंडामेंटल वैल्यू नहीं है।